नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। अब की बार समाजवादी इत्र परिवार और लगातार छापेमारी की जा रही है। अब जो बड़ी खबर आ रही है, पुष्पराज जैन के आवास पर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अलग अलग 50 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। एक और कानपुर के जो इत्र के कारोबारी हैं अनूप जैन, उनके यहां भी छापेमारी की खबर आ रही है। तो कन्नौज में आप देखिए इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। पीयूष जैन के बाद पुष्पराज जैन, इसके बाद आप देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया गया था, पम्मी जैन यानी पुष्पराज जैन, उनका नाम आया था। उनके आवास पर मुंबई पे अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। और इस पूरे मामले पे सियासत शुरू हो चुकी है। रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। पहले मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, मऊ में कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, एक जगह और छापा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसके बाद कुछ बताते नहीं। बीजेपी के एक आदमी के यहाँ छापा पड़ गया पुष्पराज जैन के धोखे में, कन्नौज में पीयूष जैन के यहाँ। उसका फौरन बता दिया कितना 200 करोड़ और इतना चला सारे टीवी में, और जैसे ही पता चला बीजेपी का सब जगह, लेकिन आना बंद हो गया उसका। तो ये मानसिकता है। पुष्पराज जैन के यहाँ कुछ भी नहीं, कोई गलत काम ही नहीं करते ये लोग। सियासत हो रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि भाई इसके पहले भी हमारे तमाम नेताओं के ऊपर छापेमारी की गई ठिकानों पर, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। अब पुष्पराज के यहाँ छापेमारी की जा रही है। तो अभी जो इसके पहले इत्र कारोबारी जिनके यहाँ से करीब 250 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ, उसको समाजवादी पार्टी कह रही कि भाई इनके संबंध बीजेपी से, यानी सियासत हो रही है। और लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से गौरव हमारे साथ बने हुए हैं और मुंबई से अरुण हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए रखे हुए हैं और आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अरुण, मुंबई में भी बताया जा रहा है कि पुष्पराज के कई ठिकानों पर उनके दफ्तर में छापेमारी की जा रही है। करीब 14 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसके अंदर मलाड, गोरेगांव, इस वक्त मैं दिल्ली पार्ले में मौजूद एंटरप्राइज सेंटर है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जूम करके कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। ये ऑफिस है पुष्पराज जैन का, जहां इनका बहुत बड़ा ऑफिस है इत्र का। बोटानिक्स नेचुरल इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से है, जहां इसके अंदर आज सुबह ही इनकम टैक्स के करीब 1 दर्जन अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद आते ही इन्होंने पूरे ऑफिस को सील कर दिया और उनकी सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। हमने बात करने की कोशिश की थी अधिकारियों से, तो उनका ये कहना था कि अभी हम आए हैं तो कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि सर्च अभी यह चल रही है। काफी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, काफी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्च करने हैं, जो चेक करने हैं। तो वहीं यहीं पर इस ऑफिस के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की जांच चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं ये मुंबई पुलिस के जवान हैं, ये बैठे हुए हैं ताकि कोई आदमी अंदर ना जा सके। जी, चलिए आएंगे, इस खबर पर नजर बनी रही। लेकिन अमित शाह अयोध्या दौरे पे हैं, सीधे ले चलते हैं उनके कार्यक्रम में। उठा लो जरा पर्दा और ऊंचा उठा लो, या तो नीचे गिरा लो, कुछ कर लो भाई। अरे इतने सारे पुलिस कर्मी है, पर्दा हटाओ भैया। मित्रों, ये भूमि ने सालों तक प्रभु श्री राम लल्ला के जन्म स्थान के लिए संघर्ष किया है। यहां अनेक बार विनाश भी हुआ, निर्माण भी हुआ, मगर हर बार विनाश पर निर्माण के विजय प्राप्त करी। इस सदी में भी हजारों लाखों लोगों ने प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर बलिदान दिए। पीढ़ियों तक पगड़ी नहीं पहनी, सालों तक जूते नहीं पहने, कई पीढ़ियों तक मीठा नहीं खाया। कई संतों महंतों ने अपने देह का त्याग किया, मगर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर
मंदिर निर्माण का स्वप्न सच नहीं हुआ। आजादी के 75 साल चलिए, यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ। अखिलेश यादव कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ले चलते उनके पीसी में। मैं इस मौके पर अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो आवाज जा रही है, उन लोगों से कहिए थोड़ा शांत रहें। अभी नहीं, अभी प्रेस वार्ता के बाद जब प्रेस चली जाएगी तब तुम्हें देखेंगे। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि जब प्रेस खत्म हो जाएगी तब आपसे मुलाकात होगी। अभी हमें अपने प्रेस के साथियों से मिलने दीजिए। मैं सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रेस पहले से ही तय थी और इसलिए आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहता था कि इधर लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थी कि समाजवादी लोगों के यहां छापे पड़ेंगे। और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में, यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं, साथ ला करके या निर्देश दे करके उनको यहां लाया जाता है और लगातार छापे पड़ रहे हैं। ये कन्नौज शहर, कन्नौज क्षेत्र समाजवादियों से बहुत जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो यहां का इतिहास भाईचारे का रहा है, सौहार्द का इतिहास रहा है। और इत्र कोई आज से नहीं बन रहा है, बहुत वर्षों से यहां इत्र बन रहा है। इत्र के कारोबार से न केवल व्यापारी जुड़े हैं जो व्यापार करते हैं, यहां के बड़े पैमाने पर किसान भी जुड़े हैं। किसान के जुड़े होने से और कारोबार से व्यापारियों का, और व्यापार से न केवल कन्नौज उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य कारोबार भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कन्नौज की एक अपनी पहचान इत्र की रही है। कन्नौज इत्र के लिए ये राजधानी है, सुगंध की राजधानी है। जिस तरीके से फ्रांस में ग्रास या ग्रासे कहे, वो वहां की फ्रेंच कैपिटल, परफ्यूम कैपिटल मानी जाती है। फ्रांस में परफ्यूम कैपिटल अगर है कोई, तो कोई ग्रासे कहता है, कोई ग्रास कहता है। वो एक प्रोनाउंसिएशन है कि इंग्लिश या फ्रेंच जो भी कुछ है। लेकिन फ्रांस में भी एक शहर है ग्रासे, वहां पर भी मुझे जाने का मौका मिला था जब समाजवादी सरकार थी। ये कारोबार, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने काऊ मिल्क प्लांट के वे सत्यानाश कर दिया है। और मैंने ये कहा था कि काऊ मिल्क का अगर हमें 4 रुपया भी ज्यादा देना पड़ेगा तो हम किसानों को 4 रुपया देंगे ज्यादा, जिससे कि गाय बढ़ जाए और उसका मिल्क भी बढ़ जाए। यहां पर परफ्यूम का कोर्स शुरू करने के लिए, क्योंकि परफ्यूमरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था जिसमें कि परफ्यूमरी पर एक कोर्स होता। यहां पर बच्चे पढ़ते, परफ्यूमरी का कोर्स करते, न केवल यहां पर उद्योग की मदद करते, बल्कि दुनिया में भी कैसे कन्नौज के इत्र का डंका बजता, कन्नौज का इत्र का दुनिया में डंका बजता, वैसे यहाँ के नौजवान निकलते, वैसे साइंटिस्ट निकलते, वैसे परफ्यूमर्स निकलते और दुनिया में कन्नौज के नाम का डंका बजता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बना था वो वैसे ही का वैसा आज पड़ा हुआ है। पैरामेडिकल यहाँ पर शुरू होना चाहिए था। लखनऊ में और जगह बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से बिल्डिंगें बनती हैं उस तरह का पैरामेडिकल है, उसका काम ठप कर दिया। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट था वो ठप कर दिया।
कैंसर का प्राइमरी हो जाए इलाज, वो कैंसर का बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज ने जो ऑक्सीजन प्लांट बनना था, लगना था, वो नहीं लगाया। फिर अलग से एक और कोशिश की गई लगाने की, मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कोई भी विकास कन्नौज में बड़ा नहीं किया है। अगर कोई बड़ा विकास कन्नौज में किया हो तो कोई बताए हमें। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी अभी पूरी नहीं कर पाए हैं। न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादियों ने दिया था न स्टेडियम चालू कर पाए। और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे, तालग्राम के पास, वो देखते होंगे फॉरेंसिक लैब बन रही थी। वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिखती है वो फॉरेंसिक लैब की थी, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था को लेकर के या कोई क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा मिल सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती। वो फॉरेंसिक लैब भी वैसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियां बननी थी, वो मंडियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफेद पुताई कर दी है, चुनाव आ गया इसलिए। यहाँ पर हमारे सपेरों के लिए एक स्नेक चामस विलेज बनना था। जितना समाजवादियों ने काम किया, जैसी सरकार गई काम रुक गया। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और यह भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई, और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां इन्हें लगता है
कि ये चुनाव हार रहे हैं, मुझे वो दिन याद है जिस समय समाजवादी विजय रथ गाजीपुर से चला था। गाजीपुर हम लोग पहुंचे थे सुबह से लेकर के शाम, और शाम से लेकर के रात, और सुबह जब लखनऊ पहुंचे थे और जब रथ यात्रा समाप्त हुई तो उसके बाद सुनने में आया कि दिल्ली से 3 काले कानून वापस हो गए। कोई कुछ भी कहे, हम बधाई देते हैं देश के किसानों को जिन्होंने उस आंदोलन को चलाया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का जो गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े। समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए, और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है। इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस का धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके, और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रहे हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले भारत को सुरक्षित करने का काम। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार भी सपा बसपा उसका समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते, और पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था, हमने तो 31 की आज की शाम का न जाने कहां का खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में क्योंकि हमें नौकरी करनी है इसलिए हम मजबूरी में आपके यहाँ छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। और मैंने कहा भी है, ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं, ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी, ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं, कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है, कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है।
और ये तो कन्नौज शहर है, ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है, कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को जनता पार्टी 14 में करी, 17 में करी, 19 में करी। अब मुझे बताइए, कल से 22 शुरू होने वाला है, 22 के चुनाव में भाजपा को जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? उनका एक ही काम है, झूठ फैलाना। वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था, उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अगर देश में इतने झूठे लोग होंगे तो हम भरोसा किस पर करेंगे? याद कीजिए, वो हिटलर के जमाने में एक विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। हिटलर के जमाने में केवल एक विभाग होता था, प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर हुआ करता था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को। ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। कॉर्डलेस सीधे दे दो, कॉर्डलेस 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 दे दो, आप कॉर्डलेस दे दो। ए, जिस पेड़ पे तुम बैठे हो, ये कोई प्रेस वाला भी नाम नहीं बता पाएगा इस पेड़ का। अगर कोई जानता तो वहीं खड़े होकर पूछिए, थोड़ा सा पीछे पीछे, थोड़ा औरों को भी दिखाई देता रहेगा तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस समय और उनके पूरे प्रोपेगेंडा के जितने भी लोग थे, झूठा प्रचार करने में नंबर 1 ही है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय। और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई? जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे? जब से ये पिछला छापा पड़ा है तब से आपके लगातार बयान आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, कि पीजैन का कंफ्यूजन हो गया, जाना था उधर चले गए उधर। तो बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जोरदार हमला किया और कहा कि पुष्पराज जैन के यहां वो छापा मारने आए थे, लेकिन वो हमको सिर्फ परेशान कर रही है, उनकी बौखलाहट है। लेकिन पीयूष जैन जो अब जिसके यहाँ छापेमारी हुई थी वो बीजेपी का बंदा है। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।